शिक्षक बहाली में जो व्यापक पैमाने पर सेंधमारी किया गया था और जो लोग कोहिनूर होटल में पकड़ाए थे, बिना उसको बैन किए बीपीएससी के तरफ से TRE3 री एग्जाम की डेट फिर से अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हां साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीपीएससी TRE3 की एग्जाम जो है वो इस तिथि को होने जा रही है। उसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में कई अहम महत्वपूर्ण बिंदु की हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि अगर एसटीईटी की बात करें तो एसटीईटी के डेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, जो मास्टरमाइंड कह लीजिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी कह लीजिए या पेपर लीक कराने में कह लीजिए तो एक व्यापक पैमाने पर अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए जो है कि हाई कोर्ट ने उस पर जो है रोक लगा दिया है उसके गिरफ्तारी पर, और ईओयू के तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे कि समस्तीपुर से देखिए कैसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो 90 अंक से नीचे जो प्राप्त किए अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको निकालने की कवायद शुरू हो गई है। अदर स्टेट वाले बीपीएससी पास कर शिक्षक बने हैं, उस सब का कह लीजिए तो होश उड़ना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ जो इतना सारा अन्याय हुआ है, फिर से री एग्जाम होने जा रही है, क्या गारंटी है कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा? और जो इतने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, इतने व्यापक पैमाने पर जो कह लीजिए कि आरक्षण का घोटाला हुआ है या तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी PIL दायर करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आगे वीडियो में देंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। उससे चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक आप साझा कर दीजिए ताकि हर एक सच्चाई से हर कोई रूबरू हो सके। और जिस प्रकार से शिक्षक बहाली में कह लीजिए तो अन्याय हुआ है तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ, अब वह दिन दूर नहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी अपनी लड़ाई अब अपने अनुसार से लड़ेंगे। अब कानून की वह प्रक्रिया, वह रूपरेखा को लोग अपनाएंगे जिससे न्याय मिल सके। अगर ये काम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे तो कह लीजिए कि यह जो अभी आप देख रहे हैं फर्जीवाड़ा, तमाम चीजें कितने व्यापक पैमाने पर हुआ, ये सब ऐसा होता ही रहेगा और तमाम योग शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं एकदम मुद्दे की बात, जो सबसे पहले है कि निकलकर सामने आ रही है कि एसटीईटी का एग्जाम का कह लीजिए जो पेपर 2 की एग्जाम होनी थी, उस पेपर 2 के एग्जाम का डेट तो कह लीजिए आप सभी को पता ही होगा कि 11 तारीख से जो है कि उसका एग्जाम शुरू होने वाला है, और उसको लेकर के एडमिट कार्ड जो है कि 5 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल ये एसटीईटी 2024 पेपर 2 का जो एग्जाम की बात हो रही है, इसको लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बीपीएससी TRE3 री एग्जाम पर जो स्टे लगा दिया गया था हाई कोर्ट से, वहीं पर जो है कि अब बड़ी जानकारी निकलकर आज सामने आ रही है। एक आधिकारिक लेटर मिला है और तमाम सोशल मीडिया पर कह लीजिए तो बड़ा ही वायरल हो रहा है। और इस लेटर के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार आप भी यहां पर देख सकते हैं कि इसमें साफ शब्दों में यह दिख रहा है कि बीपीएससी TRE3 की जो पुनः री एग्जाम डेट है, वह जो है कि सभी कक्षा हेतु जो कह लीजिए 27/6/2024 से 30/6/2024 संभावित है। अब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट ने TRE3 के री एग्जाम पर जो है स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का कारण बखूबी आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में गया और अतिथि शिक्षकों को कह लीजिए कि 5-5 अंक प्रत्येक वर्ष ग्रेस मार्क्स देने की बात हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार से निकलकर सामने आई। और जो है कि बाकायदा जो अधिकारी के हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी, इन तमाम लोगों के द्वारा भी जो है एक लेटर जारी होता है और बीपीएससी को कहा जाता है कि आप इनके ही अनुसार जो है कि अब आप अपनी तैयारी कीजिए। वहीं पर देख लीजिए एक अच्छा सा कह लीजिए कि लेटर मिला है, और इस लेटर के माध्यम से साफ शब्दों में कही जा रही है कि ये प्रेषक है सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, तमाम जिलाधिकारी को ये लेटर भेजा जा रहा है। यह लेटर की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन यह लेटर तमाम वायरल है और वायरल हो रहे इस लेटर के आधार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि बीपीएससी के तरफ से जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम की तैयारी पूरा जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं पर अब सबसे बड़ा सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में इस बात की उठ रही है कि जो लोग झारखंड के कोहिनूर होटल में बीपीएससी टीआरई 3 का जब परीक्षा आयोजित हुआ था, उस क्रम में जो कोहिनूर होटल में जो प्रश्न उत्तर के साथ पकड़ाए हुए लोग थे उसको बैन किया ही नहीं बीपीएससी ने, तो फिर ये जो परीक्षा आयोजित हो रही है इस परीक्षा में किस प्रकार से क्या फर्जीवाड़ा नहीं होगा इसकी लिखित गारंटी बीपीएससी देती है। ये तमाम बातें अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच कोलाहल का विषय बन गया है। वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब सोच रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं जब जो फर्जीवाड़ा करने वाले ही गैंग या कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा में शामिल होने वाले लोग अगर बैन ही नहीं होंगे तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में फिर वह दिन दूर नहीं जब पेपर लीक की बात जो है कि सरेआम हो जाएगी और लोग सेंधमारी करने में जो है कि कह लीजिए सफल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एक उदाहरण को समझिए, यदि आपके घर में दूध आप जो है कि उबाल कर रखे हैं और जो है कि कुछ देर के बाद बिल्ली आती है और वह दूध को देख लेती है, हो सकता है कि उसके पास तक जाए, तब तक आप वहां पहुंच जाएं तो बिल्ली भाग जाती है, लेकिन वो बिल्ली को चस्का लग जाता है कि वहां पर दूध है और हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमको दूध मिल जाएगा, और फिर वो करती है। आपकी आंखों से जैसे जो है कि आप हटते हैं वहां से, आपका ओझल होते ही जो है कह लीजिए बिल्ली आती है और दूध पीकर निकल जाती है। मतलब साफ है, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जब जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग या फर्जी तरीके से प्रश्न उत्तर हासिल करके परीक्षा में सेंधमारी करने वाले लोगों को जब तक बैन नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर से वे लोग फिर यह प्रयास जरूर करेंगे। वही लोग नहीं, उसको देखकर कई लोग प्रेरित भी हो गए होंगे और वे भी जुगाड़ कर रहे होंगे। ये निश्चित तौर से ये अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। बहरहाल एक बात हम आपको बता दें, समस्तीपुर से जो है कि एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वह जानकारी को जब आप समझेंगे तो वास्तविकता से आप रूबरू होते ही आप समझ सकेंगे कितने व्यापक पैमाने पर बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है। देखिए, लगातार आप फर्जीवाड़ा को सुन रहे हैं, आप भी अब परेशान हो चुके हैं। कितना फर्जीवाड़ा, कितना अन्याय। जब इतना सारा अन्याय ही हुआ है तो क्यों नहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है और फिर से जो है कि इसके रिजल्ट को नियम कानूनों के आधार पर जो है कि कह लीजिए जारी किया जाता है। हर लोग यही चाहता है क्योंकि लगातार फर्जी, लेकिन शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और जितने भी सत्ता अधिकारी हैं वे कभी ये नहीं चाहते हैं कि जो है कि जब इतने व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है तो यह रिजल्ट में निश्चित तौर से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसको रद्द कर देनी चाहिए, ये नहीं चाहते हैं। क्यों जानते हैं? अब इसका कमेंट में आपको जवाब देखने को मिलेगा कि क्यों नहीं सत्ताधिकारी और अधिकारी ऐसा चाहते हैं कि ये रद्द हो जाए। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय हुआ है ना, कितने व्यापक पैमाने पर न्याय हुआ है। अगर आप गिनती करना शुरू करेंगे तो आपका जो है कि कह लीजिए कि घंटों लग जाएगा, लेकिन अन्याय का सीमा पार जो है कि खत्म नहीं होगा। बहरहाल इस स्थिति में जो है कि रद्द की मांग तमाम शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं और वे चाहते हैं कि अन्याय जो हुआ है योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ उसको न्याय मिले, और इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी PIL दर्ज कर रहे हैं। PIL दर्ज आप सोचना चाह रहे होंगे आखिर ये क्या चीज है। देखिए, PIL दर्ज के माध्यम से जो है कि व्यापक पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। उसमें बस एकदम मुद्दे की बात है, या तो इतने व्यापक पैमाने पर जब अयोग्य लोगों की बहाली हुई है, हाल के दिनों में जो है कि दरभंगा कह लीजिए या कह लीजिए आप बेगूसराय कह लीजिए या कह लीजिए और भी कई जगह है जहां से कि लिस्ट जारी हुआ है जिसमें कि अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया। 90 अंक से कम होने के बावजूद भी वैसे लोगों की बहाली करा दी गई बीपीएससी के माध्यम से, तो निश्चित तौर से यह एक व्यापक पैमाने पर धांधली है। यह बातों का खुलासा तब हुआ जब हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, अन्यथा यह बातें दबी रहती और लोग जो है कि नौकरी का लाभ उठा रहे होते। ये केवल एक मुद्दा नहीं, आप भाषा की आहर्ता को कह लीजिए शून्य कर दिया गया, जबकि ये चीजें नहीं थी। आने वाले दिनों में ऐसा भी जजमेंट आएगा भाषा आर्ता के केस से कि जो लोग भाषा की आर्ता में फैल हैं वो लोगों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। यही नहीं,
जो आप आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण में भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। निश्चित तौर से और भी बातों को आप जानते होंगे। अगर आप अयोग्य लोगों को, फर्जी लोगों को, या कह लीजिए पेपर लीक में शामिल लोगों को आपने देखा है तो इस बात को आप जान रहे हैं कि कितने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो पीआईएल के माध्यम से तमाम योग्य अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि वह है कि या तो सीबीआई जांच टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करे, या तो जो है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 के रिजल्ट को रद्द करके फिर से संशोधित रिजल्ट नियम कानून के आधार पर, विज्ञापन के आधार पर जारी करे, या नहीं तो पीआईएल में शामिल जितने भी पैटिशनर हैं वो अयोग्य लोगों को जो निकाला जा रहा है उनके रिक्त स्थानों पर उनकी बहाली करे। इन तमाम मांगों के साथ जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट की रुख किए हुए हैं और वो जो है पीआईएल दर्ज कर रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी उसमें शामिल हो रहे हैं। यदि आप भी पीआईएल में शामिल होकर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं तो नीचे जो हमारा जो है कि व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ जो है कि आप यदि व्हाट्सएप करके सीधा जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको टीम का नंबर दिख रहा है, आप जुड़कर वहां से व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना पता जो आप भेजिए, तमाम केस से जुड़े, पीआईएल से जुड़े डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। अब आप आसानी से जुड़ जाएंगे। चलिए अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है समस्तीपुर से वह देखते हैं। देखिए क्या कुछ कहा गया है कि बीपीएससी की ओर से बहाल किए गए राज्य के बाहर की महिला शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। चिन्हित करने के लिए शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। महिला शिक्षकों पर सीटेट में बिहार की महिलाओं को मिलने वाले 5% छूट का लाभ लेने की बात सामने आई है। आरक्षण में जब घोटाला होता है तो कोई भी राज्य का अगर कोई भी बहाली है तो हाई कोर्ट उसको रद्द कर देती है, साफ रद्द कर देती है। लेकिन बिहार में यह देखा जा रहा है तमाम व्यापक पैमाने पर जब फर्जीवाड़ा सामने आता है केवल उसको निकाल दिया जाता है, बाकी बहाली बची रहती है। जो योग्य अभ्यर्थी जो पहले भी दर दर की ठोकर खा रहा है वह तब भी खड़ा होता है और वह सीट रिक्त हो जाता है। बताइए इसके अन्याय के खिलाफ जो है कि पीआईएल नहीं होना चाहिए। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पीआईएल की ओर अब जो है कि लास्ट उपाय यही बचा है। तमाम केस अलग अलग है उनका, तमाम तरह के केस शिक्षक अभ्यर्थी किए हैं, अलग अलग केस से लड़ रहे हैं, लेकिन पीआईएल ये सामूहिक केस है। सामूहिक केस है कि हम सरकार से मांग करेंगे, अन्याय के खिलाफ मांग करेंगे। और इसको लेकर के जो हमें जानकारी दिया गया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि पीआईएल कर रहे हैं और आप भी शामिल होना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप भी शामिल हो सकते हैं। जो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है आप अपना नाम लिख करके भेज दें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, आप वहां से जुड़ जाएं सीधे और तमाम वो डिटेल्स प्राप्त कर लें। साथ ही साथ देखिए क्या कुछ इसमें कहा गया है। इसमें डीओ साहब खुद कहते हैं कामेश्वर प्रसाद गुप्ता इन्हें अपात्र बताते हुए इनकी नौकरी निरस्त करने से पहले पक्ष रखने का मौका देंगे। डीओ ने बताया कि पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के मूल निवासी जो हैं उनको ही जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी के तहत राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता में 5% की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में वैसे भी सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी जिनका टीईटी में या सीटेट में कह लीजिए 60% से कम अंक है। एक बात उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है, जिले में चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। बात भले ही कड़वी है लेकिन सच्चाई है, इस बात को आप समझिए। ये हम नहीं बल्कि डीओ साहब खुद कह रहे हैं, जो समस्तीपुर के डीओ साहब है। बाकायदा आपने तमाम चीजों को देखा। हमने आपको बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम की जो डेट अनाउंसमेंट हुई है उस पर भी आपको हमने बताया कि बिना कह लीजिए उन तमाम जो स्कैम कर रहे थे, तमाम कह लीजिए गद्दार अभ्यर्थी, उसको बिना बैन किए हुए बीपीएससी अपनी कह लीजिए कि फिर से री एग्जाम कराने की होड़ में लगी हुई है। वहीं पर जो है कि हमने आपको बताया कि एसटीटी का जो है कि एडमिट कार्ड जो पेपर 2 का है वह 5 तारीख से जारी होने जा रहा है। हमने आपको यह भी बताया कि पीआईएल जो है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं उसकी जानकारी हम तक आई है तो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और उसमें शामिल होकर के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि आप अब इस वीडियो को जन जन तक कितना पहुंचा पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जो है कि अपने हित के लिए कितना संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए,
जिस प्रकार से शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा व्यापक पैमाने पर हुआ है, लोग पकड़ाए जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अब वो होगा पीआईएल के माध्यम से पटना हाई कोर्ट जो है कि तमाम योग्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय देगी और जो है कि जितने भी अन्याय हुआ है उस सब का जो है कि हाई कोर्ट पटना एक एक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए एक एक हिसाब करेगी। बहरहाल इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।